हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। चल एबीसीडी बोल के दिखा। ए फॉर एप्पल। कितनी बार बोल चुकी हूँ, 2026 में एबीसीडी बोलने का तरीका अलग है। कल ही मैंने तुझको सिखाया था, ठीक से बोल। ए फॉर, अरे बाप रे। बी फॉर, बाप रे। सी फॉर, हाँ सही है। डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर। लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ न रंग ले, अन्न का दाना तक नहीं छूएंगे। हम भी सौगंध खाते हैं, तब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे, अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। बदतमीज। माँ कसम, इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, गुजरात और बिहार में शराब बंद है लेकिन मिल सब जगह रहा है, और गैस सिलेंडर चालू है लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सुनो, हाँ? मेरा खत्म हो गया, अब तुम्हें भरवाना पड़ेगा। क्या रिचार्ज? अरे ठीक है, मैं भरवा दूंगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे रिचार्ज नहीं, गैस सिलेंडर। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। अरे नारी खुद नहीं चाहती कि नारी का सम्मान हो। आज महिला दिवस पे मैंने एक नारी की तारीफ कर दी, तब से मेरी बीवी मुझे इतनी बात सुना चुकी है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? बीवी। क्यों? क्योंकि मैडम, उसके आने के बाद ही मुझे पता चला है कि मेरी माँ कितनी बुरी है, और उसी ने मुझे बताया है कि मेरा बड़ा भाई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, और उसी ने मुझे बताया है कि मेरी जो बहन है, जिसकी शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी है, वो सिर्फ हमारे घर मतलब के लिए आती है। मेरी पत्नी बोल रही थी, मुझे बचपन से शौक है अपने पति की सेवा करूं, तो मैं बोला करती क्यों नहीं? तो पत्नी बोली बचपन खत्म तो शौक खत्म। इंडिया भी कमाल का देश है, 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है, 100 दे दो तो चली जाती है। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन। साला समझ में नहीं आ रहा ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है। पूछना ये था कि यदि सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, अगर नाक में दर्द हो तो उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही है। कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं, तब से तैयार होकर बैठा हूं, अभी तक नहीं आई। आज का ज्ञान, अगर 2 लोग लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखे। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकालकर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। सुनो, हाँ? तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया।
टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। तब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था? सुनो जी। हाँ। देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? अरे मैंने उससे 4-5 बार पूछा। अच्छा। पर वो मना कर देती है। सुनो मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार, इस बार होली किसके साथ खेलूं? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अरे तुम मेरे साथ खेलो होली। अरे पता नहीं तुम ठीक से होली खेल पाओगी या नहीं। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल गई तो ये होली क्या चीज है? अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरस। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? सुनो जी। हाँ। देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? अरे मैंने उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। अरे तुम औरतें इतना व्रत क्यों रखती हो? अरे तुम्हें क्या पता जी, मैंने 20 सोमवार के व्रत किए हैं, तब जाके तुम्हें पाया। अरे सब न करती तो क्या हो जाता? अरे तुमसे भी कोई गया गुजरा मिल जाता। बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जो सिर्फ एक अक्षर से बनती है? एक अक्षर से बनती है? हाँ। गोभी। गोभी में 2 अक्षर है। तो सारी सब्जियों में अक्षर, तो एक अक्षर की कोई सब्जी नहीं है। एक अक्षर है, एक सब्जी है। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को छूने नहीं देती? छूने नहीं देती? हाँ। क्या नहीं देती छूने? वही तो बताना तुम्हारे को, ऐसी क्या चीज है? पता नहीं, आप लोग बताओ। अरे स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब है घर का नक्शा बिगाड़ना। बताओ भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। नहीं। यूपी है, सर्च कर ले। गलत है, मैं बोली जब। यूपी है। आप लोग बताओ। सुनो जी। हाँ। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा? 99 में से ऐसा क्या घटाए कि वो 100 बन जाए? घटाना है कि 100 बन जाए? हाँ, घटाना है। प्लस होगा 1। घटाना है। घटा के थोड़ी ना होगा 100। होगा। कैसे? आप बताओ। भाई दुनिया में एक ऐसा बिल है ना जिसके अंदर चूहा तो छोड़ो, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। ये कौन सा बिल है बे? बिजली का बिल। सुनो। हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सुनो। हाँ? तुम अमीर कब होगे? अरे मैं अमीर तो अभी हो जाऊं, पर मैं होना नहीं चाहता। क्यों? अरे पागल, पूरे घर का राशन बंद हो जाएगा। डॉक्टर झटका, ये बताइए जब लड़के की शादी होती है तो उसका चेहरा सेहरे से क्यों ढका जाता है? सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने किसी की फांसी होते देखी है? हाँ देखिए। तो जब जिसकी फांसी हो रही होती है तो जल्लाद उसका चेहरा ढकता है काले कपड़े से, तो वो क्यों ढकता है? क्योंकि वो मौत के करीब जा रहा होता है। सिंपल सी बात है।
अरे क्या हुआ? अरे वो सीढ़ी पर से गिर गई, मुझे चोट लग गया। ओहो, कोई दवा है तो बताइए ना, क्या लगाऊं? तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टेटस लगाओ। तुम लोग वही लगाती हो ना? अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। जबरदस्त। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी।